नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं रस प्रकार सहित, यानी इस वीडियो में हम लोग रस को प्रकार सहित देखेंगे। उसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, रस के कितने अंग हैं, ये सारे बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस या फिर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो जो है खास है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत में जो है 40 MCQ PYQ रहेगा, उसमें आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदी जंक्शन पे लगभग साहित्य का खलास खत्म हो चुका है पूरी। अब हम लोग व्याकरण के सेक्शन को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो 5-6 टॉपिक लगा हुआ है व्याकरण के, उसको हम लोग देखेंगे और बीच बीच में 1-2 प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे और अंत में मैराथन भी करने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिएगा। समुचित क्लास की व्यवस्था है। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट पेपर 2 का PDF प्राप्त हो आपको, सभी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपये पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग रस को देखते हैं प्रकार सहित। और अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहा है रस। अब सबसे पहले रस के बारे में जानते हैं आखिर है क्या, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा और धैर्य बना करके देखना होगा, क्योंकि रस, अलंकार और छंद, ये जो 3 टॉपिक है काव्य शास्त्र का टॉपिक है। और काव्य शास्त्र को समझना इतनी आसान नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, क्योंकि रस से जो है आपका स्टेट में पेपर 2 में जो पूछा जाता है, पेपर 1 में भी पूछा गया था। साथ ही आपका बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न रहेगा, किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी में प्रश्न रहेगा। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको देखते चलना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद होता है। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब देखिए, बात स्पष्ट हो गया। यानी कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और मन में जो अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या दर्शक के हृदय में अस्थायी भाव ही विभावादि के रूप से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। यानी किसी भी मानव या मनुष्य के हृदय में जो है वो विभाव आदि भाव तो रहते हैं, लेकिन वही सब आपस में जब मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रस का संचार होने लगता है। देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है काव्य की व्याख्या करते हुए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक मतलब जो आनंद प्रदान करे वही क्या है, काव्य है। रस की अनुभूति कैसे होती है, इस संबंध में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में व्याख्या की है। विभावा नुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव तथा, यानी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभिन्न आचार्यों ने रस की उत्पत्ति, रस का जो है काव्य का आत्मा, ये सब माने हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रस जो है बहुत काव्य के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें है। अब देखिए, रस के अंग पूछा गया है।
तो मुख्य रूप से रस के जो है 4 अंग होते हैं, यानी अवयव माने जाते हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें अस्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, यानी इनमें से कौन रस के एक अंग नहीं है, रस के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, और क्या है रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ये जो दिया हुआ है पंक्ति जो दिया हुआ है किसका कहा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ उसी चीज़ों को समाहित किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह हम लोग अलंकार, छंद को भी देखेंगे और समय मिलेगा तो व्याकरण के टॉपिक को भी देख लेंगे। तो आप लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं आपके। अब देखिए अस्थायी भाव है, तो रस रूप में परिणत होने वाला तथा मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव अथवा प्रधान भाव है। यहाँ प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है, अतः यही भाव जो है रसात्मक रसत्व को प्राप्त करता है। अब देखिए अस्थायी भाव की संख्या प्राचीन आचार्यों ने 9 मानी है, उसी के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों यानी वात्सल्य और भगवत विषय रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार अब ये बढ़कर 11 हो जाती है। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव भी रति होता है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य रस होता है, और जब रति भगवान के प्रति होता है तो भक्ति रस का निष्पन्न होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कर्म से दिया हुआ है 11 और अस्थायी भाव और उसका रस दिया हुआ है, यानी रति जो है श्रृंगार का स्थायी भाव है, शोक करुण का है, क्रोध जो है रौद्र का है, विस्मय अद्भुत का है, निर्वेद शांत का है, हास जो है हास्य का है, उत्साह वीर का है, भय जो है भयानक का है, जुगुप्सा जो है विभत्स का है, वत्सल रति जो है वात्सल रस का है, भागवत विषयक रति भक्ति का है। अब आगे आता है विभाव, यानी अस्थायी भाव तो देख लिए, अब विभाव है। अब देखिए जिन परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत अथवा तीव्र होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही अस्थायी भावों का कारण होता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, यानी जिसके कारण, जिस परिस्थिति के कारण जो अस्थायी भाव है वो जागृत होता है या तीव्र होता है उसे विभाव कहते हैं। अब देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, आरंभन और उद्दीपन। अब हम लोग देखिए इसको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए आगे है आरंभन विभव, यानी जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई अस्थायी भाव जागृत हो उसे आरंभन विभव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। आरंभन विभव के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय या आश्रयरंभन। जिस व्यक्ति के मन में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, यानी जिसके मन में जागृत हुआ वो आश्रय है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत हुआ तो राम आश्रय है। अब विषयक, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अथवा कारण आश्रय के मन में रति हुआ वो विषय का। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुए तो सीता विषय हो गया, यानी फूल को देख करके आपके मन खुश हुआ तो आप जो हैं आश्रय हो गए, आप पुष्प क्या है विषय हो गया। अब आगे है उद्दीपन विभव, यानी जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव जागृत होता है उसे जो है तीव्र करने वाली चेष्टाओं को ही उद्दीपन विभव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांक स्तर की शारीरिक चेष्टाएं। उद्दीपन विभाव के भी 4 भेद माने जाते हैं, यानी उद्दीपन जो विभाव उसके 4 भेद हैं। आरंभन की चेष्टाएं, आरंभन के गुण, आरंभन का अलंकार व तटस्थ। अब यहाँ देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था, आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं तो उद्दीपन कहलाते हैं, आरंभन के गुण क्या कहलाते हैं तो उद्दीपन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे है अनुभाव। अब अनुभाव को समझेंगे आखिर ये क्या है, यानी आरंभन की उन चेष्टाओं को जो आश्रय के मन में स्थायी भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव कारण और अनुभाव कार्य कहलाता है। अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव,
मानसिक या वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। अब देखिए सात्विक अनुभाव है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा रहता है, यानी जो अनुभाव बिना किसी आश्रय के प्रयास किए बगैर ही सुख या खुद ब खुद होते हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव के भी 8 अंग होते हैं, यानी सात्विक अनुभाव 8 भेद होते हैं, जिसमें स्तंभ है, यानी लज्जा प्रसन्नता आदि के कारण शरीर की गति रुक जाना। कंपन है, यानी डर हर्ष भय के कारण शरीर कांपना। स्वरभंग है, हास भय शोक के डर से मुंह से स्वाभाविक वचनों का निकलना। वैवर्ण्य है, रंगहीनता, शोक शंका से जो है शरीर में रंग उड़ जाना। आंसू यानी शोक आदि के कारण आंखों में पानी आना। प्रलय है, यानी दुख भय शोक के कारण जो है इंद्रियों का चेतना कम हो जाना। स्वेद यानी लज्जा भय प्रेम आदि के कारण शरीर से पसीना आना। रोमांच यानी भय काम भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये 8 है। अब आपको ये 8 याद रखना होगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। तो आपको एक एक याद रखना, स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, स्वेद, रोमांच। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब आगे है कायिक अनुभाव, यानी कायिक मतलब होता है काया, काया यानी शरीर। जैसे कोई भी चेष्टाओं का अगर शरीर अंग में जो चेष्टाएं हैं आश्रय की इच्छा अनुसार ही जागती है, उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में बुरा भला कहना, भय में भागना आदि। आगे है मानसिक अथवा वाचिक अनुभाव, यानी मानसिक चेष्टाओं को मानसिक या वाचिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव, यानी वेशभूषा से जो अस्थायी भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं, यानी वेशभूषा पहनावा आदि से। अब है संचारी भाव। देखिए अगर हम चाहते तो अनुभाव ये सब को छोटा छोटा में भी एक रन में बता सकते थे, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक बिंदुओं को आपको देखना होगा। अब देखिए संचारी भाव है, यानी वह भाव जो आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न करने वाले अस्थिर मनोविकारों को ही संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। अब देखिए यहाँ 33 आपका जो संचारी भाव है यहाँ बताया गया है। अब एक एक को आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना है। जब तक जितने भी क्लास हुए हैं महत्वपूर्ण क्लास, उसको 2-3 बार नहीं देखिएगा, तब तक आपका 1-2 नंबर जो है माइनस होता रहेगा, तो उसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए निर्वेद, आवेग, दैन, ग्लानि, आश्रम, जड़ता, उग्रता, मद, मोह, चिंता, शंका, विषाद, व्याधि, आलस, आमस, हर्ष, असूया, गर्व, धृति, मति, चापल्य, वीड़ा, अभिष्ठा, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास्त, वितर्क, मदन। तो ये जो है 33 संचारी भाव है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी पूछ देता है कौन संचारी भाव है कौन नहीं है। अब देखिए रस के प्रकार हैं। तो देखिए रस के जो मुख्यतः रूप हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 रस और मिलाकर के इसकी संख्या वर्तमान में 11 कर दिया है। अब देखिए पूछेगा कि रसों की संख्या मुख्यतः कितनी है, तो मुख्यतः 9 होगा और अधिकतम जो है 11 होगा। अब सभी रसों के यहाँ प्रकार हैं, यानी और यहाँ स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का रति है, करुण रस का शोक है, हास्य का हास है, वीर रस का उत्साह है स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक का भय है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, विभत्स का जुगुप्सा है, वात्सल्य का वात्सल्य रति है, भक्ति रस का भागवत विषयक रति है। तो ये 11 रस हो गए हैं। अब बारी बारी से सभी रसों को देखना है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अंत तक बने रहिएगा। धैर्य बना कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा जो होता है वो धैर्य का ही परीक्षा होता है, यानी सीमित समय में सीमित निर्णय देना ही परीक्षा है। अब है सहृदय के मन में जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस रूप में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का एक और नाम है
विप्रलम्भ श्रृंगार। तो ये ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ दे विप्रलम्भ श्रृंगार किस श्रृंगार का एक नाम है, तो वियोग श्रृंगार का है। अब देखिए संयोग, यानी जहाँ नायक नायिका के मिलन की दशा में प्रेम के चित्र का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। जैसे कर मुंदरी की ओर से प्रतिबिंबित प्यों पाई, पीठ दिए निधरक रखे, इकटक दिठी जगाई। अब यहाँ क्या है, नवोड़ा वधू है, प्रियतम का नायक का जो चित्रण किया गया है। पूरी विस्तार से देखें, यहाँ स्पष्टीकरण, आलम्बन, विभव, उद्दीपन क्या है, सारा चीज़ विस्तार से बताया गया है। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मुख्यतः जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे। अब वियोग श्रृंगार है, यानी जहाँ नायक नायिका के वियोग की दशा में प्रेम के चित्रण का विरह वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार हो जाएगा, यानी विप्रलम्भ वियोग श्रृंगार होगा। जैसे हाँ ही बोरी विरह बस, कई बोरे सब गाँव, कहाँ जान ये कहत है, सिजहें सितकर नाऊं। यहाँ जो है विरहिणी का वर्णन हुआ है। आगे है करुण रस, यानी जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट का भय अथवा उसके नाश से उत्पन्न क्षोभ या दुख की स्थिति को शोक कहा जाता है, अर्थात शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से मिलते हैं तो शोक नामक जो स्थायी भाव है वो करुण रस की उत्पत्ति करता है। जैसे अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुजा उदरावा, सकई न दुखित देखई मोहिकाऊं, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। अब यहाँ देखिए आधा रात बीत जाता है लेकिन हनुमान जब नहीं आते हैं तो राम जो है लक्ष्मण को उठाते हैं और व्याकुल होते हैं। तो यहाँ करुण दशा का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ करुण रस है, शोक का वर्णन है। अब आगे आते हैं तो हास्य रस है, यानी किसी वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टाओं से हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसे हास्य कहते हैं। और यही हास्य जो है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव आदि से जो है संयोग करते हैं तो हास्य रस का उत्पत्ति होता है। जैसे आप यहाँ एक पंक्ति देख सकते हैं उदाहरण की, माता ही पिता ही उरिन भय नी के, गुरु ऋण जहाँ सोच वन जी के। यहाँ जो है परशुराम और लक्ष्मण के संदेश जो है और उनकी झुंझलाहट है, लेकिन हास्य रस यहाँ है। आगे है वीर रस, यानी किसी व्यक्ति के हृदय में जब उत्साह का भाव जागृत हो या पुष्ट हो तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे पंक्ति देख सकते हैं, सौमित्री से घनानाद का रब, शीर्ण भी नहीं सह गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक नहीं रहा गया। अब देखिए यहाँ वीरता का वर्णन है, यानी जो पंक्ति है उसमें वीरता का वर्णन होगा तो यहाँ वीर रस हो जाएगा। स्पष्टीकरण यहाँ दिया है, यानी वीर रस का प्रकट किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो रौद्र रस है, यानी किसी व्यक्ति या वह शत्रु द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर या गुरुजनों की निंदा सुनकर हृदय में जो क्षोभ यानी क्रोध उत्पन्न होता है, यही क्रोध नामक जो स्थायी भाव है जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रौद्र रस की दशा को प्राप्त करता है। यहाँ पंक्ति देख सकते हैं, उस कार मारे क्रोध के, तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी रौद्र रूप से जो है ये प्रक्रिया हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो भयानक रस है, यानी किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है वही भय रस का संचार करता है। जैसे लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी यहाँ जो है भयानक रस आया है। आगे है अद्भुत रस, यानी किसी अपूर्व वस्तु या दृश्य को देखकर हृदय में जो विशेष तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। और यही जब संयोग करता है विभाव, अनुभाव आदि से तो जब जो है अद्भुत रस का संचार करता है। जैसे यहाँ वहाँ दुई बारक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुरकित दुख मुख वचन न आवा, नयन मुंद ही चरणन शीस नवावा। यानी यहाँ जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है, विस्मय जो है माता कौशल्या है, यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई दे रहे हैं, आलम्बन है और उद्दीपन जो है विचित्र रीति से है।
तो ये ध्यान में रखिएगा। संचारी भाव जो है जड़ता और वितर्क है। तन पुलकित मुख वचन न में रोमांच और स्वरभंग आदि है। इस प्रकार विस्मय नामक अस्थायी भाव जो है अद्भुत रस में परिणत होता है। दुनिया की वस्तुएं तथा इसकी नश्वरता का अनुभव करने से हृदय में जो वैराग्य उत्पन्न होता है, यही निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभाव, यहाँ देखिए शांत रस है, यानी दुनिया की वस्तुएं इनकी नश्वरता का अनुभव करते हैं, जो निर्वेद भाव उत्पन्न करता है। और ये जो है निर्वेद ही अनुभाव विभाव से संयोग करता है, तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अब रहो नसनी अब ना नशे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी जगह फिर ना डसे हों। यहाँ देखिए अध्ययन, कवि को अध्ययन हो गया है, इस माया मोह के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो यहाँ शांत रस है। आगे बढ़ते हैं तो आता है विभत्स रस, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हो, घृणा उत्पन्न हो, उसे जुगुप्सा रस कहेंगे। और ये ही जो जुगुप्सा है विभाव अनुभाव से संचारी भाव से संयोग करके रस में रूप में परिणत हो जाता है, जो विभत्स रस के नाम से जाना जाता है। जैसे कौ अंतरिनी की पहरी मार इतारत दिखावत, कौ चर्बी रे चोप सहित निज अंगने रावत। यानी यहाँ विभत्स रस का संचार हुआ है। शमशान का दृश्य है, आतरी की माला पहनकर इतराता है। आगे है वात्सल्य रस, यानी माता पिता की अपनी संतान के प्रति जो प्रेम व स्नेह का भाव जागृत होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यही वात्सल्य नामक जो है स्थायी भाव विभाव अनुभाव आदि से संयोग करता है, तो ये वात्सल्य रस में परिणत हो जाते हैं। जैसे श्याम गौर सुंदर दौजोरी निर्खति छवि जननी तृण मोतोरी। इस पंक्ति में जो है बंधु सहित श्री राम के बचपन का वर्णन हुआ है, और बचपन में जो है आपका पता है वात्सल्य रस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वीडियो का अंतिम जो रस है, यानी भक्ति रस, यानी जब भक्तों द्वारा हृदय में ईश्वर के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, भगवत विषय रति उत्पन्न होता है, यही अनुराग नामक अस्थायी भाव का जब विभाव आदि से संयोग होता है, तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पंक्ति दिया होगा उदाहरण में, ईश्वर मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी ईश्वर नाम तिहारो, सोई पार करो। यानी यहाँ उदाहरण में भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है। एग्जाम में प्रश्न देखने को बहुत बार मिला है। रस सूत्र में जो है संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध जो है भट्टनायक ने माना है। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, जो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत है। अभिनव गुप्त ने रस शांत रस को जोड़कर रसों की संख्या 9 मानी है। भक्ति को रस के रूप में स्थापित कर गोस्वामी ने भी जो है रसों की संख्या 10 माने हैं। तो ये जो था ये रस से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स था, जहाँ से हम क्लास आपका करवाए हैं, चीज़ों को बताए हैं और जो है आपको स्पष्ट करने के प्रयास किए हैं। अब ये जो टॉपिक है इसका MCQ हम लोग देख लेंगे। 4 MCQ है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक MCQ आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अभी के दिनों में जब आप मेहनत करते हैं तो एग्ज़ाम आपका बहुत सरल हो जाता है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। 15 नवंबर को एग्ज़ाम है, समय मात्र 10-12 दिन बचा हुआ है, तो ये 10-12 दिन में आपको रिवीजन करके चीज़ें को जो है डालना है। यानी एग्ज़ाम में आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा CBT में आपको सही आंसर को टिक करना है। सही आंसर डाल करके आप जो है आगे बढ़िएगा सेव करते हुए। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, एक एक प्रश्नों को आपको देखना है ताकि आपका तैयारी जो है वो सही ढंग से और सही दिशा में हो सके, संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो पहला प्रश्न है विभाव क्या है। तो देखिए विभाव जो है, विभाव भाव के उद्भोत का कारण है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विभाव जो है, विभाव
क्या है, तो विभाव भाव के उद्भूत का कारण है। आगे बढ़ते हैं। आगे पंक्ति है, किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ किरकने की बात जब हो गया है तो एक बच्चा के दांत पे जो है माँ का प्यार है, तो वात्सल रस हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अल्पकाल तक जो रहते हैं संचरण करके चले जाते हैं तो संचारी भाव कहते हैं, जिसकी संख्या 33 है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो रूप गोस्वामी है, ऊपर चर्चा किया गया था, विकल्प क सही हो जाएगा। पंक्ति ये थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तरतरा रहा, अरी दर पर कूद परूं, उड़कर है रोम फरफरा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ जो पंक्ति है उसमें सीधा सीधी जो है वीर रस का संचार हो रहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है करुण रस का अस्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे देखिए एक पंक्ति है, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत मई, या आजहूँ है छोटी, तू तो कहती बरकी बेनी, जो हवै है रंबी मोटी, काढ़त गोट नहावत पूछत, नागिन सी मुहि रोटी। इसमें किस रस की जो है अभिव्यंजना है? तो यहाँ जो है वात्सल रस है। माँ जो है बेटे जो है माँ से कह रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं यशोदा से कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तुम तो कहती है कि बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, रन बिच चौकरी भर भर कर, चेतक बन गया निरारा था, राणा की पुत्री फिर नहीं, तब तक चेतक मुरझाता था। इन पंक्तियों में किस रस का संचार हुआ है? तो वीर रस का बात हुआ है, वीरता का बात है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 9 मानी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऊपर बताए हैं 33 है संचारी भावों की संख्या, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यानी यहाँ जो पंक्ति है यहाँ कौन सा रस है आपको बताना है। तो यहाँ जो रस है ये करुण रस है, यानी राम जो है सभी वृक्ष से पक्षी से सीता की पता पूछ रहे हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे घन घमंड नभगर्जत घोरा, टकाहीन डरपत मनमोरा, दामनी दमकी रही घन माही, जिमिरी डर की मति थिर नाही। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ जो रस आया है वो हास्य रस का संचार है, विकल्प क सही हो जाएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऊपर चर्चा किया गया है, रसों की संख्या 8 माने हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। वन बितान रवि शशि दिया, फर भक शरीर प्रवाह, अबनी सेज पंखा पवन, अब ना कछु परवाह। कौन सा रस है इसमें आपको बताना है। तो देखिए हाँ जो इसमें रस का संचार हुआ है शांत रस है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। शांत रस का यहाँ संचार हुआ है, शांत रस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगी। आगे है रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो भोज्य भोजक संबंध का जहाँ भी बात आएगा तो ये जो है भट्टनायक जी हो जाएंगे, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं उद्दीपन कहलाते हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्दीपन। सात्विक अनुभाव के कितने अंग होते हैं? तो ऊपर देखिए बताया गया था जो सात्विक अनुभाव है उसके 2 अंग होते हैं, तो सात्विक अनुभाव जो है उसके 8 अंग होते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और 8 जो है सात्विक अनुभाव कौन कौन है
ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक रहते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कार, अरे करे ही स्यो बंधियो, आगे कौन हवार। इनमें कौन सा रस का संचार हुआ है? तो देखिए यहाँ जो रस आया है ये श्रृंगार रस आया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेदों का कैसा हो बसंत, उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो वेदों का कैसा हो बसंत, इसमें अगर देखिएगा तो वेद रस का संचार होगा, वीरता से भरा पंक्ति है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस जो है उसका अस्थायी भाव भय हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस जो है उसका अस्थायी भाव क्रोध है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रति है। और श्रृंगार रस के जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग का जो है विप्रलम्भ नाम रहता है दूसरा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है थके नयन रघुपति छवि देखे, पर क नहीं परिहे नहीं निर्निमेषे, यानी ये जो पंक्ति है ये किस रस का जो उदाहरण है आपको बताना है। तो यहाँ जो रस है ये श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अब देखिए जिसका हम बात ऊपर कर रहे थे वो आ ही गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है ये किसका है आपको बताना है। तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है चढ़ चेटक पर तलवार उठा करता था भूतर पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफर जवानी को। ये जो पंक्ति है इसमें किस रस का संचार हुआ है? तो यहाँ जो आया है वीरता की बात की गई है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यानी ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है यानी भरत मुनि का है, विकल्प ग सही हो जाएगा, भरत मुनि, सॉरी विकल्प घ है, यानी भरत मुनि है। आगे है नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के चित्रण में किस रस का समावेशन होता है? तो नायक और नायिका के जो प्रेम प्रसंग है उसका जो समावेश होता है उसमें रस तो कौन सा होता है? तो श्रृंगार रस का समावेश किया जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यानी अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो अद्भुत जो रस है उसमें विस्मय नामक अस्थायी भाव होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो देखिए रस प्रयोग में नाट्य परिवार में जो स्वीकार नहीं किया है तो शांत रस को नहीं किया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, शांत रस। आगे है निम्नलिखित में कौन सा रस अवयव होते हैं, यानी कौन से रस के अवयव होते हैं? तो यहाँ देखिए दिया गया है तो इनमें से सभी यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव सभी के अवयव होते हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे है रता ओट सब सखिनन रखाई, श्यामर गौर किसे सुहाई। तो यहाँ जो रस का संचार हुआ है ये कौन सा रस है आपको बताना है। तो यहाँ भी जो है श्रृंगार रस है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कुछ और 2-4 प्रश्न हैं, देख लीजिएगा, उबिएगा नहीं। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि ये टॉपिक पूरा करवा दें। अब देखिए यहाँ है चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति में किया है? तो ये जो अवधारणा है इसका प्रयोग किसने किया है? तो ये जो प्रयोग किया गया है आचार्य शंकु के द्वारा किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस व्यक्ति का है, यानी किस भारतीय आचार्य का है? तो ये जो भारतीय आचार्य का बात पूछा है तो ये जो पंक्ति है ये
डॉक्टर नगेंद्र का है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, अनुभाव का जब भी बात होगा तो 8 अनुभाव है, यानी सात्विक अनुभाव जो है 8 है, उसमें आपको 8 में से घुमा करके पूछते रहता है। तो स्वेद, रोमांच और अश्रु ये तीनों तो है, लेकिन गदानी नामक जो है चर्चा नहीं किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो देखिए, रस को जो व्यंजना व्यापार कहा है वो अभिनव गुप्त ने कहा है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, व्यंजना। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 40वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो देखिए, जब तक प्रवर्तक का नाम नहीं जानिएगा तब तक ये आसान नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, रस के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखिए, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, यानी भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको रस को प्रकार सहित बताने का एक छोटा सा प्रयास किए। कहाँ तक हम सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग अगर PDF पाना चाहते हैं सभी क्लास का, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट का, तो आप हमारे नंबर यानी 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी जंक्शन चैनल पे अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक आप तैयारी में लगे रहिए, टॉपिक को देखिए, जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहा है उस टॉपिक को और अच्छा से देख लीजिए, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।